नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का पॉलिटी का पहला चैप्टर विविधता की समझ। ठीक है बच्चों, विविधता क्या होता है, विविधता को हम समझे कैसे। ठीक है, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है या फिर हमारे जीवन को क्या करता है, निगेटिव बनाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। और किस प्रकार भारत में विविधता में एकता है, इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम पहले टॉपिक मेरा क्या है, विविधता क्या है। विविधता को समझने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, दो शब्दावलियों को समझना पड़ेगा। ये इसमें बहुत ज्यादा ही क्या होता है, महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, संस्कृत, और दूसरा धर्म। संस्कृत क्या होता है बच्चों, संस्कृत क्या होता है, संस्कृत क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, अपने पूर्वजों से सीखा गया जो व्यवहार होता है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा चला आ रहा है कि व्यवहार है, उसको जब हम सीखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संस्कृत। ठीक है, लेकिन धर्म क्या होता है, धर्म धर्म क्या होता है, एक तो कर्तव्य भी होता है, दूसरा क्या है, संप्रदाय। जैसे आप लोगों ने क्या होगा, देखा होगा कि रामायण अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया, राम अधिकतर बोलते, श्री राम अधिकतर बोलते थे कि ये हमारा राज धर्म है कि हम अपनी प्रजा को सुरक्षा दें। ठीक है, तो क्या है, एक कर्तव्य है। तो कौन सा धर्म हो गया, राजधर्म। ठीक है बच्चों, और आप लोग अभी स्टूडेंट हो, मतलब आप लोगों का क्या धर्म है, शिक्षा को ग्रहण करना। ठीक है, ये क्या है, एक कर्तव्य का धर्म के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, संप्रदाय। धर्म में दूसरा क्या है, संप्रदाय। संप्रदाय क्या होता है, एक आस्था होती है। संप्रदाय में जैसे क्या हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख ईसाई हो गया, तो इन सब में क्या होती है, आस्था होती है। आपका हमारा क्या होगा, आस्था होगा। ठीक है, उसके बाद पवित्रता। पवित्रता क्या होता है बच्चों की, किसी बुक को लेकर हो गया या फिर क्या हो गया, प्लेस को लेकर। ठीक है, प्लेस, जो हम किसी भी धर्म में किसी भी बुक को क्या मानते हैं, उसमें पवित्र माना जाता है, और स्थान को भी पवित्र माना जाता है, और उसमें क्या होता है, कोई सुपर पावर का कर्मकांड जुड़ा होता है। ठीक है, उस पुस्तक में। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया धर्म। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात कहें तो मैंने बताया आप लोगों को, सीखा गया व्यवहार। ठीक है, लेकिन इस व्यवहार में क्या होता है, हम इसमें दो पक्ष होता है। ठीक है, एक होता है मूर्त पक्ष, दूसरा अमूर्त पक्ष। जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, मूर्त पक्ष। जो दिखाई ना दे, दिखाई ना दे उसे क्या बोलते हैं, अमूर्त पक्ष। जैसे क्या हो गया बच्चों, अगर मैं कोई चीज पहना हूं या फिर खा रहा हूं, ठीक है, या फिर हमारी भाषा हो गई, इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि मैं कौन से संस्कृति की पालन कर रहा हूं। ठीक है, कौन से संस्कृति से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो ये सब देखकर आप हमें पहचान सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा विचार क्या है इंडिया को लेकर, मेरा विश्वास क्या है अपने देश के प्रति, ये आप देख नहीं पा रहे हैं। मेरे विश्वास को आप देख नहीं पा रहे हैं। जब तक मैं इसको क्या करूंगा, अपनी भाषा को प्रकट नहीं करूंगा, तब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए तो क्या हो गई, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हो गई। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विविधता क्या है। जैसे आप लोगों को मैंने दो वर्ड बताया, संस्कृत और धर्म। उसके बाद हम देखेंगे विविधता क्या है। विविधता मतलब क्या होता है बच्चों, अंतर होता है। लेकिन ये किस प्रकार का अंतर, अंतर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे विविधता किस प्रकार का अंतर होता है। ठीक है, विविधता मतलब क्या होता है, धार्मिक व सांस्कृतिक। धर्म क्या होता है और संस्कृति क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पैदा होती है। ठीक है बच्चों, ये धर्म और संस्कृति को लेकर जो विविधताएं हैं, जो अंतर है, उसे हम क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे क्या हो गया, हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख होना, ईसाई होना, ये सब क्या हो गया, विविधता होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या हो विविधता, विविधता क्या होता है, जैसे आपके मम्मी पापा क्या होंगे, बोलते होंगे कि पड़ोस वाले अंकल के बेटी या फिर बेटे को देखो, वो हर एक टेस्ट में 90% मार्क्स लेके आती है और तुम 40% पे ही रुक जाते हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे है, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, तुलना कर रही है। ठीक है, ये भी तो अंतर बता रही है तुम्हारी मम्मी। लेकिन ये क्या हो गया, ये विविधता नहीं है, ये क्या है, विषमता है, गैर बराबरी है बच्चों। क्या है, गैर बराबरी, गैर बराबरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर्थिक या फिर सामाजिक कारक के बारे में कोई अंतर देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विषमता बोलते हैं। ठीक है, गैर बराबरी बोलते हैं। जैसे अमीर होना या फिर गरीब होना। ठीक है, मान लो क्या होता है कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं समीर नाम के। ठीक है, एक अखबार बेचता है, दूसरा क्या करता है, अखबार खरीदता है। ठीक है, एक अखबार बेचता है, दूसरा अखबार को खरीदता है। तो जो व्यक्ति बेच रहा है
वो खरीदने वाले की तुलना में क्या है, गरीब है। ठीक है, तो जो ये समानताएं हैं ये क्या है, गैर बराबरी है। ठीक है, ये हमारे समाज में इसे विविधता नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, विषमता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, गैर बराबरी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या हो गया, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल होना क्या है, एक विविधता है। ठीक है, ये क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, एक समुदाय हो गया। ठीक है, समुदाय जैसे पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, बंगाली हो गया, तमिल होना, ये सब क्या है, एक समुदाय है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एक विविधता का उदाहरण है। लेकिन अगर हम जाति की बात करें, ठीक है, जाति मतलब कोई बड़ी जात हो गई या फिर उससे कम जो छोटी जात हो गई, इन दोनों के बारे में अगर हम क्या करते हैं, अंतर बताते हैं, तो वो क्या हो गया, विषमता हो गया बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से अंतर बताने पर उसे क्या बोलेंगे, विषमता बोलेंगे। और ऊंची जाति और नीची जाति जो होती है, वो अंतर कौन सी अंतर हो गई, विषमता हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर बताते हैं तो क्या हो गया, विविधता हो गया, या फिर समुदाय के रूप में बताते हैं। हमारे देश क्या है, विविधताओं में क्या है, एकता है। तो पंजाबी, गुजराती, ये क्या है, हमारे राज्यों को बांटा गया है, ये एक भाषा के आधार पर, एक अलग संस्कृति के आधार पर क्या हो गया, हमारे राज्यों को बांटा गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, विविधता के उदाहरण हो गए। लेकिन अगर हम बात करें, क्या करें, खान पान की, खान पान भी क्या हमारा विविधता में आता है। ठीक है, ये एक सांस्कृतिक क्या होता है, पृष्ठभूमि होता है। जैसे क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में और बिहार के लोगों के बाटी चोखा बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। ठीक है, अगर डोसा की बात करें तो तमिल लोगों का प्रिय भोजन है। ठीक है, और यहाँ ढोकला क्या है, गुजराती लोगों का प्रिय भोजन है। ठीक है बच्चों, और वहीं पे क्या हो गया, अमृतसरी नॉन किसी किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। तो ये खाने में विविधता है, इसे क्या हम बोलेंगे, हम विविधता बोलेंगे। खाने के अंतर को भी क्या बोलेंगे, विविधता बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, विविधता को कैसे समझे। ठीक है, हमारे देश में जो विविधता आई है, ये कहां से आई है, कैसे इतने सारे लोग क्या हो गए, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृति आ गई और कैसे ये सब सारे लोग आ गए, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, विविधता के दो कारक है बच्चों, कितने कारक हैं, दो कारक हैं। पहला कौन सा, भौगोलिक कारक, और दूसरा क्या है, ऐतिहासिक, मतलब जो इतिहास में हुआ है उसके आधार पर देखेंगे। और भौगोलिक मतलब जो जलवायु होती है, जलवायु के हिसाब से क्या होते हैं, हमें वहां की संस्कृति चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लद्दाख की, लद्दाख यानी कि कश्मीर के ऊपर वाला क्षेत्र लद्दाख है। लद्दाख में अगर भौगोलिक कारक की बात करें तो वहां क्या होता है, भेड़ पाला जाता है, और भेड़ों में एक विशेष प्रकार ऊन होता है। तो उस ऊन को क्योंकि वहां पे क्या है, बर्फ का मरुस्थल है। ठीक है, तो वहां पे भेड़ों के ऊन का भी उत्पादन भी करते हैं और पालते भी हैं। ठीक है, ये भोजन के भी काम आ जाता है और ऊन पहनने के काम आ जाता है। ठीक है, और वहां के जो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, वहां पे क्या करते हैं, अधिक गर्म भोजन खाने में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम ऐतिहासिक की बात करें, ऐतिहासिक मतलब वहां पे कौन से धर्म प्रचार में आया। ठीक है, बुद्ध आया, मुस्लिम आए, ये पहले आए थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या आए थे, चीन से, क्योंकि लद्दाख के बगल में ही क्या है, चीन है। तो वहां से के चीन के व्यापारी लोग आए थे, कहां पे, कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में आए थे, और वहां से क्या कर रहे थे, ये अरब के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। ठीक है, और अरब के लोग भी आके वहीं पे रहने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ, लद्दाख में एक तो भौगोलिक के आधार पर विविधता है कि वहां पर गर्म कपड़े पहनते हैं, और क्या है, इतिहास के रूप में है, धर्म अलग अलग आए, अलग अलग व्यापारी के लोग आए, अलग अलग देश के लोग आए। तो जब कोई आकर रहता है तो क्या करता है, अपने चीजों को पूरी तरीके से नहीं छोड़ देता, कुछ वह चीजें लेके आता है। ठीक है बच्चों, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं केरल का, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं केरल का, तो केरल में क्या है, वहां की जलवायु कैसी है, समुद्री जलवायु है और पहाड़ी इलाका भी है। ठीक है बच्चों, समुद्री जलवायु भी है और पहाड़ी इलाका है। ठीक है, पहाड़ी पे वहां पे क्या होता है, काली मिर्च, काली मिर्च और लौंग और इलायची का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो इससे जो पहाड़ के इलाके में तो काली मिर्च का उत्पादन हो रहा था और लौंग का उत्पादन हो रहा था, तो क्या होते थे, अरब के लोग इन मसालों को खाने के लिए बहुत प्रिय हुए। ठीक है, तो इसको क्या करते थे, खाने के लिए क्या थे, अरब के लोग और यहूदी लोग के व्यापारी भी यहाँ पे आते थे। ठीक है बच्चों, और इब्न बतूता जो आया था मध्यकालीन इतिहास में, वो भी कहाँ पे आया था, केरल के क्षेत्रों में आया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। ठीक है बच्चों, कब किया था, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो सर्वप्रथम कहां पे आया था, किस राज्य में, केरल में आया था। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से क्या है, हमारे देश में भौगोलिक कारण और ऐतिहासिक कारण से उस देश में विविधताएं किस प्रकार पाई जाती हैं हमने सीखा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को विविधता कैसे समझे इसके बारे में अगर थोड़ा दिक्कत है तो क्या करते हैं, अगर हम इन चारों वर्णों को देखेंगे, जैसे अंतर हो गया, विविधता हो गया, एक रूपता हो गया और एकता। ठीक है, इन जब चार शब्दों को, इनका क्या होता है, अर्थ तो एक ही निकलता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, एक व्यक्ति का भी होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, पड़ोसी से आपको कंपेयर करना है, ये क्या होगा, अंतर होगा एक व्यक्ति से। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत अंतर, और समूह के आधार पर भी हो सकता है। अंतर क्या होता है, एक व्यक्ति का भी हो सकता है और अंतर सामूहिक का भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे समूह के आधार पर, जैसे हम किसी समूह का बात करें, जैसे फिरंगी, फिरंगी क्या किए थे, फिरंगी किसे कहते हैं, अंग्रेज को। ठीक है, और काले लोग, फिरंगी जो गोरे चमड़ी के लोग हो गए, ठीक है, काले जो काले चमड़ी के लोग हो गए, ये सामूहिक अंतर है वो। लेकिन विविधता क्या है, सामूहिक अंतर, किस प्रकार का सामूहिक अंतर, किस प्रकार का सामूहिक अंतर, उसके धार्मिक और संस्कृत का जो अंतर होता है वो सामूहिक अंतर क्या हो कहलाता है, विविधता कहलाता है। ठीक है, और एक रूपता क्या होता है, सिमिलरिटी, जैसे क्या हो गया, कोई जुड़वा बहनें हो गई या फिर जुड़वा भाई हो गया। ठीक है बच्चों, जुड़वा बहन या फिर भाई, ठीक है, उनका क्या होगा, हाइट एक समान होगा, फेस का क्या होगा, एक समान ही दिखता है लगभग, तो ये क्या होगा, एक रूपता होगा, मतलब एक ही समान दिख रही है। और एकता क्या होता है, एकता, एकता जैसे आपने कर्ण और अर्जुन देखा होगा मूवी, कर्ण और अर्जुन मूवी देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों एक जैसे तो नहीं दिखते, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने माँ का कर्ज उतारने के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का यूनिटी होगा। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे समाज में हम आपस में भी लड़ रहे होते हैं, तो अगर कोई देश की बात आती है तो हम क्या करते हैं, एकता अपना लेते हैं, मतलब सभी धर्म क्या हो जाते हैं, एक मिलकर क्या करते हैं, हम युद्ध करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंतर हो गया। अंतर क्या हो गया, व्यक्तिगत अंतर हो गया। ठीक है, व्यक्ति के आधार पर सामूहिक अंतर, किस प्रकार का अंतर, काली चमड़ी के लोग हो गए, गोरे चमड़ी के लोग हो गए। ठीक है, और विविधता हो गया, सामूहिक अंतर। ठीक है, एकता जो होता है विविधता में हो सकता है, लेकिन एक रूपता एकता होना जरूरी नहीं है बच्चों। जो एक रूपता, जो एक समान दिख रहा है, उसके अंदर एकता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये हो सकता है कि अलग अलग दिखकर भी क्या कर सकते हैं, हम एक में मिलकर रह सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है बच्चों, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, विविधता क्या होता है देख लिया, विविधता को हम समझे कैसे, आसान भाषाओं में मैंने आपको एनसीईआरटी के ऊपर भी जाके क्या किया, समझाया कुछ। अब हमारा क्या है अगला टॉपिक, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाता है। ठीक है, जीवन में एक रास्ता पैदा करती है। एक रास्ता मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे क्या होगा कि आप एक ही चीज कर रहे हो। ठीक है, जैसे क्या होगा, खान पान, मतलब अलग अलग चीजें खा सकते हो। ठीक है, जब तक हमारे खाने में 3-4 डिश नहीं होता तब तक हम भारतीयों को क्या होता, मजा नहीं आता। ठीक है, दाल रोटी केवल नहीं चलता हमारे यहाँ, दाल रोटी चावल सब्जी ये सब चलता है, और क्या होता है, चटनी भी चलता है, अचार भी चलता है। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के खाना है। ठीक है, हम कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, और त्योहार, त्योहार की अगर हम बात करें, दीपावली, होली, बकरीद और भी तमाम प्रकार के क्या हो गए, त्योहार हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग त्योहार मना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पहनावे पहन सकते हैं, धोती कुर्ता हो गया, पैंट शर्ट हो गया, जींस हो गया, ये सब क्या हो गया, ये हमें बोर नहीं होने देती। ठीक है, एक रास्ता मतलब क्या होता है, हमें बोर नहीं होने देती, हमें क्या होता है, मजा आता है। हम एक चीज नहीं कर पाते हैं तो दूसरी चीज कर लेते हैं, दूसरी में बोर हो गए तो तीसरी कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं सिनेमा की, अगर तुम्हें हिंदी मूवी नहीं पसंद आ रही तुम साउथ की देखो, साउथ में एक्शन देखो। ठीक है, अगर बात करें हम घूमने की बात करें तो पहाड़ों पे जाओ घूमो, मंदिर में जाके घूमो। ठीक है, पार्क में जाके घूमो, ये क्या है, अनेक प्रकार के तुम्हें जगह मिल जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, तो ये तुमसे क्या हो गए, बोर नहीं हो सकते। अगर तुम भारत में रह के बोर हो रहे हो ना, तो दुनिया में कहीं नहीं रह सकते, ये सच्ची बात होती है। ठीक है, घूमने की जगह अनेक प्रकार के हैं, खाने पीने की चीज अलग अलग है, त्योहार अलग अलग है, पहनावे अलग अलग है। ठीक है,
और जो ये विविधता होती है बच्चों, ये गहन एकता का आधार होती है। जैसे क्या होता है कि कोई प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, कोई हाथ सामने करके प्रार्थना करता है, ठीक है। तो प्रार्थना करने के भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई भगवान से प्रार्थना करता है, कोई अल्लाह से प्रार्थना करता है, ठीक है। और क्या होते हैं, शादी की बात करें अगर तो क्या करता है, कोई 7 फेरे लेके शादी करता है, मांग में सिंदूर भरता है, और कोई क्या करता है 3 बार क्या कर देता है, कबूल बोल देता है, तो उससे क्या हो जाती है, शादी मान ली जाती है, ठीक है। कपड़े का मैंने आपको बताया, अभिवादन करने का, अभिवादन कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, और कोई नमस्कार करता है, कोई जय श्री राम करता है, कोई सलाम बोलता है। तो ये क्या हो गए, अनेक प्रकार के, तुम किसी भी प्रकार के अभिवादन करो, ठीक है। चावल, हम पूरे देश में तो एक ही प्रकार के चावल उगाते हैं ना, लेकिन खाने का तरीका अलग है। कोई क्या करता है, उसका बिरयानी बनाता है, कोई वेज बिरयानी बनवा लेता है, कोई क्या करता है खिचड़ी बना लेता है, कोई क्या कर लेता है खीर बना लेता है। एक ही चावल के कई भी प्रकार के क्या कर सकते हैं, हम चीजें बना के खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, ना कि क्या करती है, हमें बोर होने देती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। हम देखेंगे बच्चों अपना लास्ट टॉपिक, विविधता में एकता। हमारे भारत में किस प्रकार से विविधता में एकता है, इसके बारे में देखते हैं। ये विविधता जो होता था बच्चों, ये अंग्रेज लोग क्या मानते थे, कमजोरी का स्रोत मानते थे, ठीक है। ये कहते थे कि विविधता की वजह से हमने क्या किया, भारतीय लोगों को गुलाम बनाया, ठीक है। लेकिन ये विविधताओं की वजह से क्या डाल सके, फूट डाल सके, लेकिन हमने क्या किया, भारतीयों का ताकत का स्रोत है। भारतीयों के लिए विविधता क्या है बच्चों, ताकत का स्रोत है। क्यों, कैसे है, क्योंकि हमने अंग्रेजों के खिलाफ ये करके दिखाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो उसमें केवल हिंदू नहीं थे, सारे धर्म के लोग थे, ठीक है। और लड़ाई में हमने ये भी दिखाया कि अंग्रेजों के खिलाफ हम भारतीय हो गए थे, ना कि हिंदू मुस्लिम हो गए थे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया, अंग्रेजों के बातों को गलत सिद्ध करके दिखा दिया था, ठीक है। और अगर बात करते हैं भारत में विविधता कौन कौन सी है, तो भाषाई विविधता है, भाषा के आधार पर विविधता है, संस्कृत के आधार पर विविधता है, और धार्मिक विविधता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को विविधता की समझ अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा। अगर कोई सजेशन हो तो भी क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है बच्चों। जय हिंद, थैंक यू।